हर गांव कस्बे के अंदर 2-3 पक्ष होते हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पर बनाए जाते हैं। अच्छा। चाहे वो जाति के बिहाफ पर, चाहे वो वोट बैंकिंग के बिहाफ पर। ठीक है। और उन पक्षों के जो मेन नेता होते हैं ना, जो मुखिया होते हैं, तो जब दो पक्षों के मुखियाओं के बीच में लड़ाई होती है फूटम फाट वाली, तो जो पक्ष फूट जाता है तो वो एफआईआर कराता है दूसरे वालों के नाम पर। अच्छा। तो जब वो एफआईआर कराता है तो उसके नाम पे कराता ही कराता है जो मेन नेता होता है। उसके अलावा इसकी भैंस की आग, उस पक्ष में जितने मेन छोटे मोटे नेता होते हैं वो पूरे मोहल्ले की भाई साहब एफआईआर में नाम लिखवा देता है। तो लड़ाई है उन मेन नेताओं की, लेकिन इसकी भैंस की आग पूरा मोहल्ला भाई साहब भागा भागा फिर रहा है। कोई जंगलों में सो रहा है, कोई बागों में सो रहा है, कोई गन्ने में सो रहा है, कोई ससुराल में सो रहा है, कोई जेठ जिठानी के सो रहा है। इसकी भैंस की आग, और वो दोनों भाई साहब मौज कर रहे हैं और भागे भागे ये फिर रहे हैं। जब पुलिस आती है ना मोहल्ले के अंदर, क्योंकि मोहल्ले के जेंट्स लोग तो खाली होते हैं, औरतें होती हैं, तो औरतों से पूछते हैं कि कहाँ है गुड्डू, कहाँ है? तो कहती हैं गुड्डू तो 1 महीने से दिल्ली काम पे गए हुए हैं, कमबख्तों ने नाम लिखवा दिया झूठा सच्चा। अरे हम तो उनके जाते भी नहीं है जिनसे लड़ाई हुई है नेताजी की यहाँ। हमारे तो जीने मरना उनसे बंद हुआ पड़ा है, पता नहीं किन कमबख्तों ने हमारा नाम लिखवा दिया। हमारा सर उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा नाम कटवा दो, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। और जब पूरा मोहल्ला खाली होता है ना, तो जिसके घर के आदमी भागे हुए होते हैं जंगलों में, उस घर की औरतें भाई साहब सुबह दोपहर शाम उस नेता को इतनी गाली देती हैं और कहती है ये कमबख्त उस टाइम भी मर रहा था जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तब भी इसने पार्टी बनवाई, अब ये फिर लड़ मरा उससे। ये कमबख्त मारा खुद लड़ लिया, जिंदगी हमारी बर्बाद करे पर आए। हमारी तो बड़ी गलती हो गई, हमने इसे नेता मान लिया को।